16 राज्यों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। असम में तबाही मचा रही है बारिश। उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन का कहर चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के कारण मलबा गिरने से 64 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अत्यधिक बारिश हो रही है। असम में भीषण बाढ़ से स्थिति गंभीर हो गई है और राज्य के 29 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है और 16 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में फिर से सताने लगी महंगाई। टमाटर के भाव हुए 100 रुपए से पार। दिल्ली एनसीआर में खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और इससे आगे भी बढ़ने की संभावना है। हाल में पड़ी भीषण गर्मी से टमाटर की आवक पर असर पड़ा है। वहीं आलू और प्याज 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक टमाटर की औसत कीमत 58 रुपए किलो है। हालांकि कई शहरों में दाम 130 रुपए तक पहुंच चुके हैं। व्यापारियों के मुताबिक हालिया गर्मी की तपिश से टमाटर की पैदावार पर बुरा असर पड़ा है। इससे लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और अभी 100 और 150 के बीच में जाकर ये कीमत रुक सकती है। एनसीआर में मदर डेयरी के सफल स्टोर में टमाटर 75 रुपए किलो है। हालांकि थोक बाजार में 50 से 80 रुपए तक बिक रहा है। टमाटर के दाम ऑनलाइन भी महंगे बिक रहे हैं। ब्लिंकिट पर यह 100 से 120 रुपए प्रति किलो के बीच मिल रहा है। मंत्रालय के मुताबिक आलू भी 40 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि प्याज 50 और 80 से पार जा सकता है। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। मौसम विभाग ने संवेदनशील व भूस्खलन वाले स्थान और नदियों के किनारे अधिक सतर्कता रखने की सलाह दी है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल समेत चमोली और पौड़ी के कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार में कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने खुले स्थान पर रहने व जाने से बचने के लिए कहा है। संवेदनशील व भूस्खलन वाले स्थान और नदियों के किनारे अधिक सतर्कता रखने को भी कहा है। हाथरस हादसे के बाद पहली बार आए भोले बाबा सामने, कहा बहुत दुखी है, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस भगदड़ के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार विश्व हरि पहली बार मीडिया के सामने आए हैं। बाबा ने मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई की घटना से बहुत दुखी हूँ। बाबा ने कहा कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि कृपा सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा ने आगे कहा कि मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा, पीड़ितों की मदद करूंगा, मृतकों के परिजनों के हमेशा साथ हूं। सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया है। हाथरस कांड पर मायावती का बड़ा बयान, कहा गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ मामले में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्यवाही की अपील भी की है। हाथरस के सिकंदराव में हुई भगदड़ मामले में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबों के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं के चक्रों में गरीबों को नहीं आना चाहिए। ये अंधविश्वास और बहकावा है। मायावती ने भगदड़ में 121 लोगों की मौत को अति चिंताजनक बताया है। उन्होंने बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की अपील भी की है। शनिवार को मायावती ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे
अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, मेरी यही सलाह है। उन्होंने आगे लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी, अर्थात इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा। तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं, जिसमें 121 लोगों की जो मृत्यु हुई है वो अति चिंताजनक है। हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी मधुकर हुआ गिरफ्तार। हाथरस भगदड़ मामले में यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से हुई 121 मौतों के मामले में फरार मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि मधुकर को रात 10 बजे यूपी पुलिस के विशेष जांच दल को सौंप दिया गया है। हाथरस पुलिस मधुकर को यूपी के साथ राजस्थान व हरियाणा में तलाश करने का दावा कर रही थी। सरेंडर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में मुख्य सेवादार मधुकर इकलौता नामजद आरोपी है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। ब्रिटेन में आम चुनावों में 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी के शासन का अंत हुआ। लेबर पार्टी ने इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करते हुए ऐतिहासिक जीत की। ब्रिटेन में आम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा नीट एनडीए पर तंज कसा। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीट जीतने का दावा किया था। हालांकि भाजपा नीट एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो हासिल किया, लेकिन 400 पार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 400 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ, लेकिन किसी दूसरे में। बता दें कि पिछले महीने लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी किए गए, जिसमें भाजपा ने 240 सीटें जीती थी। वहीं भाजपा नीट एनडीए ने 293 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस इस बार 99 सीट जीतने में कामयाब रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी एक अलग समस्या से जूझ रही है। दरअसल जो बाइडेन की राष्ट्रपति पद की दावेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी अब उम्मीदवारी के लिए राष्ट्रपति कमला हैरिस की तरफ देख रही है। डेमोक्रेट पार्टी के कई नेता, दानदाता और पार्टी कार्यकर्ता मानते हैं कि जो बाइडेन ट्रंप के सामने कमजोर रह सकते हैं। यही वजह है कि अब जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने पर विचार किया जा रहा है।